राधा स्वामी सतगुरु प्यारी साध संगत। आज हम फिर एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य इस जन्म में जिस काम के निमित्त होकर आता है उसको भगवान मालिक वही काम करवा लेते हैं। तो आज हमारी कहानी का टाइटल है नानक साहब की खेती। कहानी इस प्रकार से है। नानक साहब बचपन से ही नेक, सच्चे, अत्यंत सीधे साधे, निर्द्वंद और निर्लेप थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र साधारण सांसारिक जीवन व्यतीत करे, परंतु नानक साहब का मन का तार रूहानियत की ओर खींचा जा रहा था। जब नानक साहब की रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं दिखाई दी तो उनके पिता ने पशु चराने का काम उनके जिम्मे लगाया, मगर इससे भी इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पशुओं को जंगल में ले जाकर छोड़ देते और स्वयं ध्यान में लीन हो जाते। पशु दूसरों के खेतों में घुसकर उनका खेत चरने लगते। इस प्रकार नानक साहब इस काम में भी अयोग्य सिद्ध हुए। जब नानक साहब 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें खेती के काम में लगाना चाहा। पिता ने बीज देकर उन्हें खेत में बोने के लिए भेज दिया। नानक साहब ने बीज दूर दूर बिखेर दिया। उनके पिता ने जब कुछ दिन बाद खेत में जाकर देखा तो अच्छी फसल लहरा रही थी। पिता बहुत खुश हुआ। उन्होंने नानक को खेती के योग्य मानकर खेतों की देखभाल के लिए छोड़ दिया। नानक साहब अब खेतों के रखवाले बन गए। जो पशु खेत में घुस जाता नानक साहब उसे बाहर नहीं निकालते। जब पक्षी खेत में दाना चुगते वे उन्हें नहीं जुड़ाते। चरते हुए पशु और पक्षियों को मारना या ढेले चलाना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। इधर नानक साहब ध्यान मग्न या समाधि में लगे रहते, उधर पशु पक्षी खेतों को उजाड़ते। नानक साहब कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। एक दिन नानक साहब के पिता ने खेतों पर आकर देखा तो एक और पशु निर्भयता से चल रहे थे, दूसरी ओर पक्षी उनको उजाड़ने में लगे थे। नानक साहब आराम से बैठे थे। उन्हें नानक साहब पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में नानक साहब को काफ़ी बुरा भला कहा, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे ही शांत चित्त और मौन बैठे रहे। प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति जिस विशेष कार्य के लिए आता है वह वही कार्य करता है, लेकिन अज्ञानी माता पिता भूल कर अपने बच्चों के स्वाभाविक भावों का प्राय खून क्या करते हैं। इस कारण से बच्चे बेचारे जीवन में उन्नति से वंचित रह जाते हैं। तो हमें भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। जो इच्छा हो उनको वही काम करने में अपना को सहयोग करना है, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। एक बार फिर से राधा स्वामी।